मेरे लिए तो एक परिवार था और मेरे परिवार का एक सदस्य आज हमारे बीच में नहीं है। धीरज जी बहुत नेक इंसान थे, बहुत हम्बल थे, न्यू कमर्स को बहुत काम देते थे। हमारे बीच में धीरज कुमार जी नहीं। चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती थी और कभी उनके चेहरे पे शिकन नहीं देखा। 40 साल हो चुके हैं। महाभारत जब आई थी 38 ईयर्स बैक, उससे भी पहले हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे मित्र थे। जब भी कोई बहुत अच्छा पावरफुल रोल आता था तो मुझसे हमेशा कहते थे कि सुरेंद्र तुम मेरा शो नहीं करोगे। 48 उन्होंने शोज़ बनाए हैं टेलीविज़न के ऊपर, और जिसका इंसान इस दुनिया से छोड़ के चला जाता है उसी इंसान को उसकी अहमियत पता है कि वो कितना प्रिय था उनके बीच में। मेरी मित्रता उनके साथ थी करीब 40 साल हो चुके हैं। महाभारत जब आई थी 38 ईयर्स बैक, उससे भी पहले हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे मित्र थे और अक्सर मिलते रहते थे। पारिवारिक उनके साथ मेरे संबंध रहे हैं और एज ए प्रोड्यूसर ही वॉज ए वेरी सक्सेसफुल मैन। बहुत अच्छे शोज़ बनाए उन्होंने। मायका, ओम नमः शिवाय, घर संसार, बहुत सारे, करीब मैं 48 शोज़ के तो नाम भी नहीं ले सकता हूँ, इतने से। एंड ए वेरी सक्सेसफुल प्रोड्यूसर। बहुत दूरदर्शिता थी उनकी, और जब भी कोई बहुत अच्छा पावरफुल रोल आता था तो मुझसे हमेशा कहते थे कि सुरेंद्र तुम मेरा शो नहीं करोगे। तो मैं बड़ा मजबूर हो जाता था और उनका शो मैं पकड़ लेता था। मैंने कहा नहीं सर, आपका शो तो कभी भी नहीं छोड़ूंगा मैं। और जब भी वो मुझे कोई अच्छा प्रपोज़ल लेकर आते थे मैं हमेशा कहता था। करीब 48 उन्होंने शोज़ बनाए हैं टेलीविज़न के ऊपर, एंड ऑल शोज़ वर वेरी वेरी सक्सेसफुल। उसमें ओम नमः शिवाय वॉज डीडी के ऊपर आता था। दैट वाज हैज़ क्रिएटेड द हिस्ट्री ऑन टेलीविज़न। जिस तरह महाभारत ने एक इतिहास लिखा था, उसी तरह ओम नमः शिवाय ने भी एक इतिहास लिखा है दूरदर्शन के ऊपर। और हम लोग अगर बहुत टाइम हो जाता था मुझे मिले हुए तो मैं अक्सर ऑफिस में जाके भी उनको मिलता था। और मेरे लिए तो एक परिवार था और मेरे परिवार का एक सदस्य आज हमारे बीच में नहीं है। तो ये घटना तो बहुत दुखद है ही, और जिसका इंसान इस दुनिया से छोड़ के चला जाता है उसी इंसान को उसकी अहमियत पता है कि वो कितना प्रिय था उनके बीच में। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार को शक्ति दे इस दुख को सहने के लिए। और आज हमारे बीच में धीरज कुमार जी नहीं रहे। थैंक यू। सर, इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। इतने सारे शोज़, इतने अच्छे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आज हमारे बीच नहीं रहे। सर क्या कहेंगे, आपकी कौन सी यादें उनके साथ रही हैं जो अभी सोच सोच के आपको बहुत दुख हो रहा है? मैं धीरज जी बहुत नेक इंसान थे, बहुत हम्बल थे, न्यू कमर्स को बहुत काम देते थे। शुरुआती दौर में मुझे टेलीविज़न में काम दिया था, उसके बाद मुझे बहुत सारी फिल्में मिली, खुदा गवाह, सरफरोश। लेकिन बहुत नेक इंसान थे, हेल्पिंग नेचर था, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती थी और कभी उनके चेहरे पे शिकन नहीं देखा। कोई भी उनके ऑफिस में आता था उसको काम देते थे वो, कोई एतराज़ नहीं होता था, कोई भेदभाव नहीं, कहाँ से है, किस स्टेट से आया, वो ऑलवेज वो वेलकम करते थे। इंडस्ट्री के लिए कितनी क्षति पहुंची है इस वक्त? बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत सारे एक टेलीविज़न माध्यम से बहुत बड़ा नुकसान है। फिल्म इंडस्ट्री बहुत शॉक्ड है और हम सबको इसका बड़ा दुख है। कई कई ऐसे हादसे हो गए। थैंक यू।